अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मुनीब एंड आई एम फ्रॉम M2 मार्केटिंग। आज हम जिस टॉपिक के हवाले से बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही खसूसी है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, इन्वेस्टर के हवाले से, जो कि बहुत सारे सवालात आते हैं कि जितनी भी सोसाइटीज़ डेवलप हो रही हैं वो शहर से बाहर क्यों हो रही हैं। तो इसी हवाले से इंशाल्लाह मैं डिटेल के साथ आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। और मैं अपना टॉपिक शुरू करने से पहले अपने जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं उन्हें कहूँगा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो बटन है उसको दबाएं ताकि जितनी भी हमारी चैनल की तरफ से न्यू अपडेट्स हैं आपको मिल सकें। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक ये है कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं जिनका ये सवाल होता है, एंड यूज़र्स हैं जिनका ख़ास तौर पे ये सवाल होता है कि आप शहर से बाहर क्यों सोसाइटीज़ बन रही हैं। तो सबसे पहले पॉइंट तो ये है कि जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वो शहर से बाहर इसलिए बनती हैं कि शहर बढ़ रहे हैं। रावलपिंडी अपनी जो उसकी हदूद है वो बढ़ गई है, इस्लामाबाद की हदूद बढ़ गई है। इसकी मेन वजह है आबादी बढ़ने की, ठीक है। तो जब मेन शहर में आबादी ज़्यादा होगी, डेवलपमेंट ज़्यादा होगी, तो जितने भी बाहर के एरियाज़ होंगे फिर वहाँ पे सोसाइटीज़ जो हैं अपने नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगी, नई नई सोसाइटीज़ आएंगी। अभी आप अगर इस्लामाबाद या रावलपिंडी मेन किसी भी कमर्शियल एरिया में प्लॉट्स लेने जाते हैं तो आपको इतने महंगे प्लॉट मिलते हैं तो आप ले नहीं सकते। तो आप हमेशा, कोई भी एंड यूज़र होगा, कोई भी इन्वेस्टर होगा, वो सिंपल सी एक सोच है कि वो ये सोचेगा क्या मेरे वालिद या मुझसे पहले मेरे दादा की शायद यहाँ पे ज़मीन होती तो हमें कितना अच्छा यहाँ पे फ़ायदा होता। अगर आपकी ये सोच है तो आपको इस सोच को इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि अगर आपके बाप या आपके दादा ने ज़मीन शहर के अंदर नहीं ली, आपको फ़ायदा नहीं हुआ, तो आपके लिए नई नई सोसाइटीज़ जो हैं वो लॉन्च हो रही हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में। तो वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें। ऑनवर्ड आपकी औलाद जो है वो आपको कम अज़ कम ये तो ना कह सके कि इन लोगों को पता होते हुए भी इन्होंने ज़मीन इन्वेस्टमेंट नहीं की। तो लिहाजा आप सबसे, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, अगर आपकी ये अच्छी सोच है, इस तरह की आप सोचते हैं, शायद आपके पेरेंट्स के पास इतने वसाइल ना हों कि वो मेन शहर के अंदर ज़मीन ले सकें, प्लॉट ले सकें, तो आपके पास अगर वसाइल हैं तो आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। जितनी भी सोसाइटीज़ NOC अप्रूव्ड हैं हम उनको डील कर रहे हैं। आपके पास छोटी सी एग्जाम्पल है, DHA बहरिया रावलपिंडी की हदूद में आता था, बाकायदा वहाँ पे रावलपिंडी के बोर्ड्स लगते थे। अब वो इस्लामाबाद में उनकी हदूद आ गई है। तो अब आपको ये सोचना चाहिए कि जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वो आउट ऑफ सिटी क्यों डेवलपमेंट चल रही है उनकी, क्योंकि किसी DHA और बहरिया में अब उन लोगों को इस्लामाबाद में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनको तमाम सहूलतें, यूनिवर्सिटीज़ की हर किस्म की सहूलतें, उन्हें तालीम की हो या फिर मेडिकल की हो, वो तमाम उनको सहूलतें DHA और बहरिया में मिल रही हैं। तो सेम ऐसे ही प्रोजेक्ट आपके मोटरवे के इर्द गिर्द आ रहे हैं, न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के साथ आ रहे हैं। तो जैसे कि हम नोवा सिटी के ऑथराइज्ड सेल्स पार्टनर हैं और हम लोग नोवा सिटी को भी डील कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास कैपिटल स्मार्ट सिटी है जो कि 7 से 8 मिनट की ड्राइव के ऊपर है न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट से। किंगडम वैली है और इसके अलावा मार्बल आर्च है। अगर आपने इसके अलावा फिर भी काफ़ी इन्वेस्टर या एंड यूज़र होते हैं जिनका दिल करता है कि नहीं हमें इस्लामाबाद के अंदर प्लॉट चाहिए, तो अगर आपको इस्लामाबाद के अंदर प्लॉट चाहिए तो हमारे पास बहुत ज़बरदस्त और बहुत प्यारा ऑप्शन है पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद, जिसमें गोल्फ स्टेट के ब्लॉक में फ्रेश बुकिंग चल रही है। अगर आप यहाँ पे प्लॉट लेना चाहते हैं तो फिर भी हम हाजिर हैं। इसके अलावा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर की एग्जांपल ले ली जाए, गुजरात की एग्जांपल ले ली जाए, ग्वादर में हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स आप देखेंगे पाकिस्तान में इस वक्त सोसाइटीज़ के चल रहे हैं वो तमाम शहर से बाहर होते हैं, आउट होते हैं। सोसाइटीज़ भी हमेशा कोशिश करती है कि जितनी ज़मीन पे वो प्रोजेक्ट लेके आए हैं 5-10 साल बाद उस ज़मीन को और बढ़ाया जाए, और उस ज़मीन को बढ़ाया तब भी जा सकता है जब वो जगह शहर से बाहर हो। तो एक ऐसी जगह जहां आपको तमाम सहूलतें मिल सकें, एजुकेशन की हों, मेडिकल की हों, इसके अलावा स्पोर्ट्स की हों, तो तमाम सहूलतें जिस जगह पे आपको मिलें तो फिर आपको पुराने इस्लामाबाद में या पुराने रावलपिंडी के जो एरियाज़ हैं वहाँ आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मशवरा है मेरा छोटा सा जो अपने तमाम एंड यूज़र को, इन्वेस्टर को समझ आया होगा। अगर आपकी पेरेंट्स ने ये सोच रखी थी या उनके पास वसाइल नहीं थे, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके, तो अगर आप ये सोच रखते हैं, अगर आपके पास वसाइल हैं, तो हमारा ऑफिस विज़िट कीजिए। फजल हक रोड के ऊपर ब्लू एरिया में M2 मार्केटिंग का ऑफिस है, ज़रूर विज़िट करें
اور میری ویڈیوز کے ساتھ نیچے نمبر دیے گئے ہیں، ان پہ رابطہ کریں. ہم جو بھی آپ کی ہیلپ کر سکے انشاءاللہ ہم آپ کی کریں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. السلام علیکم.